स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से इंडियो गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मोदी कैबिनेट 3.0 में कैबिनेट मंत्री कौन कौन से बने हैं ये आपके सामने दोस्तों आने वाला है। और ध्यान रखना, सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। मोदी कैबिनेट 3.0 आपके एग्जाम के लिए सो महत्वपूर्ण सवाल होगा। इसको 2 4 5 बार सो पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो है निश्चित आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आपके सामने। ठीक है, शुरुआत दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा विभाग है और जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो मोदी जी के पास। ठीक है, वहीं दोस्तों राजनाथ सिंह के पास पहले भी डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इस बार तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में। ठीक है, वहीं दोस्तों अमित शाह जी के पास पहले गृह मंत्रालय था आपके, वही होम मिनिस्ट्री किसके पास में है? अमित शाह जी के पास। ठीक है, नितिन गडकरी पूछूं आपसे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पहले भी दोस्तों यही मंत्रालय इनके पास था, इस बार भी आपकी यही मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, जेपी नड्डा पूछूं आपसे, हेल्थ दोस्तों मिनिस्ट्री इनके पास में। इससे पहले दोस्तों कांग्रेस, इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे? जेपी नड्डा थे। इस बार भारत में आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? जेपी नड्डा साहब बन चुके हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में ये भारत के कृषि मंत्रालय इनके पास आ चुका है। तो निर्मला सीतारमन जी पूछूं आपसे, ये पहले भी साथियों वित्त मंत्री थी भारत की, अब भी इस बार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, इसी प्रकार साथियों जयशंकर जो है हमारे, वो पहले भी विदेश मंत्रालय था उनके पास में, इस बार भी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में है ना। सो मनोहर लाल खट्टर पूछूं आपसे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इस बार दोस्तों इनको मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ जो है, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय जो है उसमें शामिल दोस्तों किया है। और बिजली आपके पावर मिनिस्ट्री भी इनके पास में। ठीक है, एचडी कुमारा स्वामी की बात करूं आपसे तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास में, और जो इस्पात मंत्रालय वो भी इनके पास में। ठीक है, तो पीयूष गोयल की बात करूं आपके, पीयूष गोयल जो आपके कॉमर्स एंड आपके जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो पीयूष गोयल के पास में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इनके पास दोस्तों है ना। जीतन राम मांझी पूछूं आपसे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो है वो इनके पास में। ठीक है, लल्लन सिंह पूछूं आपसे, पंचायती राज मंत्रालय इनके पास में, इसके अलावा पशुपालन, लाइव स्टॉक और आपके डेयरी, आपके मत्स्य मंत्रालय जो है वो भी इनके पास है। सर्बानंद सोनेवाल पूछूं आपसे, पहले भी दोस्तों शिपिंग मिनिस्ट्री इनके पास में थी, इस बार भी आपके बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है ये अब भी इनके पास में। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी के पास में सामाजिक दोस्तों न्याय मंत्रालय जो है वो इनके पास में। तो मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री कौन? आपके राम मोहन नायडू जी हैं। और आपके जो विमानन मंत्रालय जो है, एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रहलाद जोशी जो इनके पास में, कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय जो है वो प्रहलाद जोशी जी के पास में। ठीक है, वहीं साथियों जनजाति मंत्रालय पूछूं आपसे, यह है पहले साथियों आपके मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अर्जुन मुंडा जी के पास में था। इस बार दोस्तों आपके जो है अर्जुन मुंडा जी जो है वो चुनाव खूंटी से हार चुके हैं, तो उनके स्थान पर जुएल ओराम को ट्राइबल मिनिस्ट्री प्रदान की है। ठीक है, गिरिराज सिंह पूछूं आपसे, टेक्सटाइल या कपड़ा मंत्रालय किसके पास में? गिरिराज सिंह के पास में। ठीक है, अश्विनी वैष्णव पूछूं आपसे, ये पहले भी रेल मंत्री थे आपके, वर्तमान में भी कौन रेल मंत्री? आपके अश्विनी वैष्णव है। रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूछूं आपसे, ये इससे पहले आपके एविएशन मिनिस्ट्री थे, अब जो आप उस पोस्ट पर आपके राम मोहन नायडू जी आपके, इस बार दोस्तों इनको टेलीकॉम मिनिस्टर आपके और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का मिनिस्टर जो है वो इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और दूर संचार मंत्रालय इनके पास में ना। भूपेंद्र यादव पूछूं आपसे, ये पहले भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री थे हमारी, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय जो है, परिवर्तन मंत्रालय, भूपेंद्र यादव जी आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद साथियों गज्जू बन्ना की बात करूं
आपसे, गजेंद्र शेखावत की बात करूं आपसे, जोधपुर से सांसद हैं, ये भारत के पहले जल शक्ति मंत्री थे। इस बात दोस्तों आपके कल्चर मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर जो है आपके संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इनके पास में, ठीक है। वहीं साथियों आपके महिला और बाल विकास मंत्री कौन बन चुकी हैं? अन्नपूर्णा देवी बन चुकी हैं। इससे पहले मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अमेठी से जीत कर आती है स्मृति ईरानी जी, वो भारत की महिला बाल विकास मंत्री बनती हैं। इस बार साथियों वो चुनाव हार गई और अन्नपूर्णा देवी आपके चुनाव जीत करके क्या बन चुकी हैं? महिला बाल विकास मंत्री बन चुकी हैं ना। सो किरण रिजिजू की बात करूं आपसे तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इनके पास में और संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो भी किरण रिजिजू जी के पास में, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हरदीप सिंह पुरी पूछूं आपसे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सो हरदीप सिंह पुरी जी के पास में आपको नोट करना है, ठीक है। मनसुख मंडाविया पूछूं आपसे, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री किसके पास में? सो मनसुख मंडाविया जी के पास में। और युवा मामलात और खेल मंत्री भी कौन है? वो भी आपके मनसुख जी हैं, ठीक है। जी किशन रेड्डी पूछूं दोस्तों आपसे तो कोयला और खान मंत्री कौन आपके? तो कोल और माइन मिनिस्टर आपके जी किशन रेड्डी दोस्तों आपके। और चिराग पासवान, यूथ आप जानते हो, चिराग पासवान दोस्तों आपके, इनके पास में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनके पास में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इनके पास में। और CR पाटिल दोस्तों पूछूं आपसे, इनको भारत का इस साल जो है जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सो मोदी कैबिनेट 3.0 के भारत के कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने, इनको ध्यान से सुनिएगा, सो बार बार पढ़ लीजिएगा और अब कमेंट बॉक्स में आप दिल भेज दीजिए। फिर दोस्तों हम शुरुआत किसी करते हैं, फूल पत्ती वाली क्लास की शुरुआत करते हैं। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास की ओर चलते हैं। जय हिंद। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दिल्ली दिलवालों की नगरी से आप सभी का स्वागत दोस्तों। हम कहीं भी रहें ये क्लास होनी चाहिए, द शो मस्ट बी गो ऑन, है ना। हम अभी रास्ते में हैं फिर भी आपकी क्लास चल रही है रसगुल्लों, और कल आपकी क्लास संगम की धरती प्रयागराज से होने वाली है, ठीक है। कुछ भी हो जाए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये क्लास आपके सामने आए। आपके हौसलों को उड़ान देने वाली क्लास जरूरी है आप सभी के लिए, आपके पिता की फिक्र को फक्र में बदलने वाली क्लास जरूरी है आप सभी के लिए, ठीक है। हो सकता है दोस्तों थोड़ी आज जो है आपको आवाज भी ऊपर नीचे सुनाई दे, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको वीडियो भी जो है वो थोड़ा, हो सकता है कि मैं थोड़ा कम हैंडसम दिखाई दूं आपको, पर दोस्तों इसका मतलब कतई यही नहीं है कि मैं हैंडसम नहीं हूं ना रसगुल्ला। दिल्ली का दोस्तों मामला है, हमारा दिल्ली वाला स्टूडियो है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रभान, अभिषेक, संजीव, आनंद, जागृति, कुसुम, सोनू, पूजा और वीरेंद्र, पंकज, अदिति, रसगुल्ला, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो मेरे मांझी और जो तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 अक्टूबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, ठीक है। आइए स्वागत दोस्तों आप सभी का आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों में। नासा और स्पेस एक्स ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन किया लॉन्च। भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल हुआ लॉन्च। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का किया शुभारंभ। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने की पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। उदयनिधि स्टालिन बने तमिलनाडु के नए उप मुख्यमंत्री। 30 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024। अलेक्जेंडर डन को शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2024 से
किया जाएगा सम्मानित। भारत ने पहला एशियाई पैसिफिक पैडल कप 2024 में जीता कांस्य पदक। तेलंगाना सरकार ने दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम दोस्तों किया प्रारंभ। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने हाथियों के आतंक को नियंत्रित करने के लिए कुमकी हाथी के लिए किया दोस्तों एग्रीमेंट। ठीक है, आइए शुरुआत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मैं चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, मतलब शेर शेरनी करके दिखलाएगा। ठीक है, हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, धड़कनों में नशा जीत का दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, हालात चाहे रसगुल्ला कैसे भी क्यों ना हो, आपकी धड़कनों में आपकी नशा जो है वो जीत का दोस्तों होना चाहिए। कल दोस्तों अपने यहाँ पर आपके यूएसए से जो है वो एक लेडी अपने यहाँ दोस्तों आई हुई थी जोधपुर जो है। कल जब मैं उनसे मिला तो दोस्तों उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने पूछा कहाँ देखा है आपने, तो वो बोल रही है कि मैंने आपका एक वो देखा था, फोटो देखा है गल्फ गल्फ न्यूज के अंदर, और वहां पर आप जो है वो शादियों में जो पहनते हैं ना आपकी ड्रेस, वो पहनकर आप क्लास ले रहे थे। मैंने कहा सही देखा है आपने, बिल्कुल सही दोस्तों देखा है ना। मतलब हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो रसगुल्ला, आपकी शादी वाला दोस्तों दिन है, आप समझते हैं कितना बड़ा दिन रसगुल्ला होता है, और उसके बाद क्या आपके साथ होने वाला है। ठीक है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर आपकी धड़कनों में जीत का नशा होना चाहिए। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, चलिए स्वागत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने, हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन जो है इसको दोस्तों लॉन्च किया है। ठीक है, याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले दोस्तों कहा था आपसे जून 2024। ठीक है, एक दोस्तों मिशन गया था आपके सो, और बोइंग कंपनी जो है सो बोइंग कंपनी का एक जहाज था, और उस जहाज का नाम था स्टार लाइनर जहाज। शायद आपको सो याद होगा, बोइंग कंपनी का जहाज स्टार लाइनर जहाज जो है यह दोस्तों आपके अंतरराष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन आपके जो कमरा बना हुआ है आपके वहां पर गया हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर हमारी जो है सुनीता विलियम्स दोस्तों आपके इसके अंदर जो है वो गई हुई थी। ठीक है, सुनीता विलियम्स जो है वो इसी के अंदर गई हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यह जहाज आपके इनको वापस नहीं ला पाया, और ये वहीं पर आपके फंस गई, ये वहीं पर दोस्तों अटक गई। ठीक है, अब दोस्तों इनको दोस्तों वापस लाने के लिए इन्हें दोस्तों वापस लाने के लिए इसके आपके इन्हें वापस लाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया, उसका नाम है क्रू 9 मिशन जो है यह लॉन्च किया। ठीक है, अच्छा इसको लॉन्च करने वाला देश कौन सा, आपके नासा और आपके स्पेस एक्स कंपनी जो है ये इसको लॉन्च करने वाली आपके कंपनी है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो नासा और स्पेस एक्स जो कंपनी ने इसको मिलकर लॉन्च किया। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके कहां से लॉन्च किया इसको, फ्लोरिडा जो आपके यूएसए के अंदर है, जहां से लॉन्च होते हैं वहीं से लॉन्च किया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों जब ये वापस आ रहा होगा फरवरी 2025 के अंदर ये वापस आएगा। ठीक है, उस समय दोस्तों इसमें 2 सीटें आपके वैकेंट होंगी। ठीक है, अभी भी दोस्तों इसकी 2 सीटें वैकेंट रखी गई हैं, वापस आएगा दोस्तों उस समय आपके इसमें जो 2 सीटें वैकेंट होंगी उसमें एक तो सुनीता विलियम दोस्तों और एक आपके विलमोर जो उनके साथ ही वहां पर फंसे हुए हैं, उन दोनों को वापस लाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि फरवरी 2025 पूछूं आपसे, इस टाइम में दोस्तों आपके इस टाइम में सुनीता विलियम्स और बिलमोर जो है जो वैकेंट सीट इसमें रखी गई है आपके, इन दोनों को इसमें वापस लाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वापस फरवरी के अंदर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। शुभकामनाएं हमारी ओर से, सब कुछ ठीक ठाक रसगुल्ला हो जाए और ये वापस अपनी पृथ्वी के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा क्रू 9 मिशन लॉन्च किसकी सहायता से, आपके स्पेस एक्स कंपनी जो है इसकी सहायता से लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। ठीक है, वहीं दोस्तों इस कंपनी का नाम याद कीजिए। अरे इस कंपनी का नाम पूछूं आपसे, याद करो बेटा, सो कंपनी का नाम पूछूं आपसे, अरे पोलरिस डॉन मिशन कौन सा है, पोलरिस डॉन मिशन पूछूं आपसे तो उसे याद कीजिएगा। स्पेस वॉक करने के लिए ना, स्पेस वॉक करने के लिए जो है एक मिशन लॉन्च किया गया, पोलरिस डॉन मिशन स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नासा एंड स्पेस एक्स लॉन्च क्रू 9 मिशन ब्रिंग बैक एस्ट्रोनॉट जो है वो आपको यहाँ से, ये सुनीता विलियम्स है और ये बिलमोर आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर जो है वो कहाँ दर्ज की गई दोस्तों ना, सबसे कम पूछूं आपसे फर्टिलिटी रेट कहाँ पर है, साउथ कोरिया के अंदर है। प्रोडक्टिविटी रेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स थर्ड से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले दोस्तों भारतीय कौन आपके? अरे पहले भारतीय का नाम क्या है? सुनीत आपके पहले भारतीय का नाम पूछो आपसे, सुनील भारती मित्तल। कौन है? सुनील भारती मित्तल जो है यह पहले भारतीय, आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा? आपके जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस देश है। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना दोस्तों ना। अरे रसगुल्ला दोस्तों, आपके ट्रेन से उतरा हूँ और सो उतरने के बाद सीधा आपके जो है वो सब मुखर्जी नगर आ गया क्लास लेने के लिए। क्लास लेने के बाद सब वापस एयरपोर्ट जाना है और वहां से फिर प्रयागराज पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसा आए थे ट्रेन से उतर करके वैसा ही आपके सामने खड़े हो गए, बस मुंह धोकर खड़ा हो गया हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, हाँ, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र भी तो जाएंगे रसगुल्ला, और सो वहां दोस्तों मुंह धोकर खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों आज आपको दोस्तों मैं शाहरुख खान के बंगले पर लेकर जाऊंगा ना, इसलिए अपनी बाल बाल सेट करके बैठना घर पे, ठीक है। हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 24 जो है ये किसे प्रदान किया गया? ठीक है, रोमन रोलैंड पुरस्कार जो है पंकज कुमार चटर्जी जो है इनको प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे? ठीक है, मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल अभी दोस्तों हाल ही में जारी किया गया, ठीक है। और संबंध पूछूं आपसे, संबंध दोस्तों इसका सो आप कैंसर, तो कैंसर रोगी जो है आपके सो हमारे यहाँ पर सो उनका डेटा से इकट्ठा करना इसका उद्देश्य है। मतलब कि दोस्तों हमारे पास दोस्तों आपके भारत में जो कैंसर आपके होते हैं, चाहे सर्वाइकल दोस्तों कैंसर हो, चाहे लंग कैंसर हो, चाहे आपके ब्रेस्ट कैंसर आपके, हमारे पास उसका डेटा होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पर कौन कौन से कैंसर होते हैं और उसको क्या कारण उनका होता है, क्या उनका निदान हमने किया है और कितने लोग ठीक हो पाए, और उस पॉलिसी को अपनाना हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है। व्यापक कैंसर आपके डेटा जो इकट्ठा करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया। पोर्टल कौन सा आपके? उस पोर्टल का नाम क्या है? उसका नाम आपके मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल इसका नाम है, ठीक है। तो मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल दोस्तों आपकी यह साथियों से दोस्तों आपकी यह भारत का पहला व्यापक कैंसर पोर्टल है, ठीक है। भारत का पहला व्यापक कैंसर पोर्टल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग आपके कैंसर जो रोगी जो पेशेंट होंगे आपके उसका डेटा यहाँ पर इकट्ठा करने वाले ना। कैंसर रोगी जो होगा आपके, कैंसर रोगी जो है इसका डेटा जो है वो हम यहाँ पर कलेक्ट करने वाले और भारत के अंदर कौन कौन से कैंसर किस कारण से होते हैं, कौन से रीजन में अधिक कैंसर आपके वार कारण क्या उसका, महिलाओं में अधिक है या पुरुष में अधिक है, आपके उसका निदान हमने क्या किया, क्या थेरेपी हमने यूज की है, उसके लिए हम ये कैंसर आपके जो भंडार कैंसर भंडार कह दीजिए आप कैंसर डेटा भंडार कह दीजिए आप इसको। यह एक स्टोरेज हम हमारे पास में इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया, कैंसर आपका ठीक आंसर, ठीक है। वहीं पर दोस्तों एक और लॉन्च हुआ है, उसको बोलते हैं FIRA, ठीक है। इसको भी थोड़ा लिख लो आपके, FIRA फीरा पूछूं आपसे, इसको दोस्तों अभी हाल ही आपके इसको लॉन्च करने वाला कौन है? इसको लॉन्च करने वाला आपका फसाई कौन है? आपके फसाई जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फसाई की फुल फॉर्म होती है। आप कोई भी दोस्तों पैकेज फूड लाते हो उसके पीछे आपको फसाई का चिन्ह आपको वहां पर मिलने वाला है, ठीक है। इसने लॉन्च किया FIRA, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है फूड आपके जो फूड इंपोर्ट आपके रिजेक्शन दोस्तों अलर्ट पोर्टल। क्या है इसकी फुल फॉर्म? है फूड इंपोर्ट रिजेक्शन पोर्टल, है ना, रिजेक्शन अलर्ट पोर्टल। शायद दोस्तों आप नाम से समझ चुके होंगे कि इस पोर्टल का संबंध किससे? फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट पोर्टल, ठीक है। अगर दोस्तों कोई फूड हमने इंपोर्ट किया है, मतलब कोई फूड दोस्तों हमने कहीं से मंगाया है और सीमा के ऊपर उसकी चेकिंग होती है और वहां पर दोस्तों हमने उसको आपके रिजेक्ट कर दिया है, तो उसकी जानकारी आपके पूरे भारत में ऑनलाइन पहुंच जानी चाहिए। इसके लिए दोस्तों एक अलर्ट पोर्टल हमने जारी कर दिया, ठीक है। लिखिए दोस्तों, अगर दोस्तों हमने आपके मैंने कहा अगर दोस्तों हमने आयातित फूड को अगर हमने रिजेक्ट कर दिया है
आयातित फूड के रिजेक्ट कर दिया है, तो इसकी जानकारी जो है वो आपके ऑनलाइन सभी जगह पहुंच जाए, इसके लिए हमने जो है ये FIRA आपका लॉन्च किया है। ठीक है, लिखिए आपके ऑप्शन नंबर सी कैंसर हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा स्टडी ऑफ कैंसर पूछूं आपसे, स्टडी ऑफ कैंसर जो है सो यह क्या कहलाता है आपके, यह क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, सेकंड दोस्तों अभी हाल ही में तो आपके एक तकनीक से डेवलप की गई जिसको बोलते हैं आपके CRT सेल थेरेपी, याद करो आपके CRT सेल थेरेपी। आपसे पूछूं आपसे कायरेमिक एंटीजन CART सेल थेरेपी डेवलप हुई है अभी हाल ही में, याद करो बेटा कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर्स टी सेल थेरेपी का संबंध पूछूं आपसे यह किससे। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर आपसे पूछे भाई साहब ल्यूकेमिया जो है इसका संबंध किससे है, यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, वही दोस्तों आपके कैंसर के उपचार के लिए कौन सा समस्थानिक जो है, कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, यह 4 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्टडी ऑफ कैंसर, क्या दोस्तों स्टडी ऑफ कैंसर, अरे तू घड़ी को छोड़ बेटा, तू दिमाग लगा अपना वक्त बदलने में रसगुल्ला। ठीक है, घड़ी को छोड़ बेटा, तू अपना दिमाग लगा अपने वक्त को पलटने में। ठीक है, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, ये वक्त आपका वक्त बदल देगा। ठीक है, पढ़ ले चुपचाप, है ना। स्टडी ऑफ कैंसर क्या होता है, ये होता है ऑन्कोलॉजी। क्या होता है, ऑन्कोलॉजी जो है आपकी ये होता है स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर और टी सेल थेरेपी पूछूं आपसे, यह भी दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ल्यूकेमिया पूछूं आपसे दोस्तों, ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर को ही बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, जो ब्लड कैंसर होता है इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा कैंसर के उपचार के लिए कौन सा आइसोटोप होता है, कोबाल्ट 60 यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल लॉन्च हो चुका है, इंडिया स्पेसिफिक कैंसर ट्रीटमेंट जो है इसके लिए लॉन्च किया गया है ना। हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब जो है वो जीतने वाला कौन, ठीक है, स्पेन जीतने वाला, आपको नोट करना है ना। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास आपके समुद्र लक्ष्मण पूछूं आपसे कहाँ हुआ है, ठीक है, यह विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास कहाँ पर हुआ, विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। ठीक है, INS इंडियन नेवल शिप जटायु पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ कहाँ पर दोस्तों हुआ है। ठीक है, देखो इंडियन नेवल शिप जटायु पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, लक्षद्वीप के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में चापचार कूट नृत्य त्योहार कहाँ पर आयोजित हुआ, आपके चापचार कूट नृत्य त्योहार पूछूं आपसे दोस्तों, आपके देखो चापचार कूट पूछूं आपसे, चापचार से कूट आपके, अरे चापचार कूट को रसगुल्ला का आपके, इसी को बम्बू डांस बोलते हैं, बम्बू डांस बोलते हैं। अरे बांस से कूटना, ठीक है, बांस से कूटना क्या, रम पीकर कूटना। ठीक है, मिजोरम हो गया ना, तो रम पीकर बांस से कूटना हो गया चापचार कूट फेस्टिवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में PM मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का शुभारंभ का उद्घाटन कहां पर किया। ठीक है, पहली बात तो दोस्तों आपके प्रधानमंत्री साहब ने ऑनलाइन वर्चुअल जो है इसका शुभारंभ किया। ठीक है, किसका साथियों, बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र जो है इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया जो है इसका शुभारंभ किया है, ऑनलाइन वर्चुअल शुभारंभ किया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका ऑनलाइन वर्चुअल शुभारंभ किया गया, कब किया गया, आपके 29 सितंबर को शुभारंभ किया गया। ठीक है, 29 सितंबर जो है इसका शुभारंभ किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके, यह बिडकिन पूछूं आपसे कहां पर, आपके यह महाराष्ट्र, कहां है, यह महाराष्ट्र के अंदर है, यह भी आपको नोट करना है, महाराष्ट्र के अंदर है बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके DMIC का पार्ट है ना, जो आपकी आपसे जो कि दोस्तों आपके DMIC जो है DMIC का भाग है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या फिर औद्योगिक गलियारा जो है इसी का भाग है। ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है इसी का भाग क्या है, इसी का भाग है आपके DMIC दोस्तों ना। DMIC की फुल फॉर्म क्या है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दोस्तों आपके, ये आपके DMIC की फुल फॉर्म होती है, इसी का एक पार्ट आपके बिडकिन इंडस्ट्रियल क्षेत्र, इसी का एक पार्ट है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर है, और PM मोदी ने इसको शुरू किया। ठीक है, अब दोस्तों अगला पॉइंट आपके कि बिडकिन क्षेत्र आपके बिडकिन को
को ही क्यों चुना आपके इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात सो आपके यहाँ पर ये सो यहाँ पर कनेक्ट सो आपके यहाँ पर संचार दोस्तों बहुत बढ़िया है, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ तक पहुंचना और यहाँ के माल को सभी जगह पहुंचाना भारत का सो वो दोस्तों बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर साथियों से बेहतर क्या आपके बेहतर कनेक्टिविटी है, ये सबसे महत्वपूर्ण सा प्रश्न आपके यहाँ पर पहुंचना और यहाँ के सामान को सभी जगह पहुंचाना दोस्तों अपने आप में आसान है, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके रेलवे दोस्तों आपके यहाँ से रेलवे आपके सो यहाँ आपके सो हाईवे आपके सो बेहतरीन सो हाईवे है, और दोस्तों इसके पास आपके यहाँ दोस्तों एयरपोर्ट पास में एयरपोर्ट है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर एक ड्राई पोर्ट भी है, ठीक है। तो मतलब रेलवे है, हाईवे है, एयरपोर्ट से ड्राई पोर्ट है, ये सारे यहाँ पर। तो मैंने आपसे कहा यहाँ की बेहतर कनेक्टिविटी अपने आप में दोस्तों सबसे यूनिक है, और इसीलिए यहाँ को चुना गया था एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बनाने के सो संभाजी नगर से बिल्कुल 20 किलोमीटर दूरी पर का सो यह क्षेत्र जो है आपके सो यह संभाजी नगर के पास है, ठीक है। सो संभाजी नगर जो है इसी के पास है, आपको छापना है, ठीक है। संभाजी नगर के पास आपके उससे 20 किलोमीटर दूर है। संभाजी नगर का सो पहले नाम क्या था, औरंगाबाद इसका पहले नाम, ठीक है। औरंगाबाद जो है ये इसका पहले नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है महाराष्ट्र ठीक आंसर हो गया ऑप्शन। चलिए बताइए कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा। पहले बताइए मेक इन इंडिया पहल जो है इसको भारत में कब शुरू किया गया, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके बदावन पोर्ट जो है इसका निर्माण कहां पर हुआ है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। मेक इन इंडिया पहल पूछो दोस्तों आपसे कब शुरू होती है, सो भारत के अंदर कोई चीज भारत के अंदर ही बनती है, मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर हो, इसके लिए इस पहल की शुरुआत होती है। 25 सितंबर की तारीख को शुरू होता है, 14 के अंदर शुरू होता है, ठीक है। और सो इसी तारीख को हम लोग जो है अंत्योदय दिवस, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर दिवस बनाते हैं ना। अच्छा बदावन पोर्ट पूछो आपसे, यह भी महाराष्ट्र के अंदर है, और प्रधानमंत्री साहब ने शुभारंभ किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को दोस्तों अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है। सिल्वर फिलिग्री पूछो आपसे जो ओडिशा है यहाँ का है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण पूछो आपसे, इसका चैंपियन कौन सा। प्रो कबड्डी लीग अभी होने वाला है, 11वां संस्करण अक्टूबर के अंदर होगा, ठीक है। 10वें का पूछूं आपसे, पुनेरी पलटन जीता था, आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन सा बन चुका है, ये बन चुका आपका फ्रांस। कौन है, फ्रांस वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है इसको अनुमति देने वाला, ठीक है। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन दोस्तों आपके, और बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है, सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों बड़ी अच्छी बात है। कल दोस्तों एमटीएस का पेपर जिन्होंने दिया होगा उन्होंने महसूस किया होगा कि भाई साहब आप जो दिशा में चल रहे हो वो एकदम सही दिशा है। जिनका भी एमटीएस का एग्जाम हो, वो मैंने जो आपके 7 फेरों वाली सीरीज ली है उनको सब पढ़ जाना। आपके एक जनगणना वाला टॉपिक मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, आप डाल देना जनगणना कुमार गौरव, उसमें आ जाएगा, वो पढ़ जाना। एमटीएस वाला बहुत सारा सवाल वहीं से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली दोस्तों बड़ी कंपनी कौन सी है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों अग्निपथ योजना से आपकी योजना से जो अग्निवीर भर्ती होंगे, और फिर दोस्तों जब वो आपके एक्स अग्निवीर हो जाएंगे तो आपके उनके लिए दोस्तों आपके अलग से ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड ने उनके लिए अपनी कंपनी में दोस्तों आपके तकनीकी दोस्तों टेक्निकल पोस्ट आपके बहुत सारी पोस्टों के ऊपर आपके जो पूर्व अग्निवीर जो एक्स अग्निवीर होंगे आपके उनको 15% रिजर्वेशन जो है यह देने की बात कही, और एक कहने वाली भारत की पहली कंपनी बन चुकी है सबसे बड़ी कंपनियों के अंदर, ठीक है। नाम क्या है, ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी, ठीक है। लिखिए दोस्तों पहली बात आपके ब्रह्मोस पूछूं आपसे, देखो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी जो है, पहली बात दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी जो है वो कहाँ की कंपनी है, ठीक है। दोस्तों ये जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस आप जानते हो इंडिया प्लस रूस है ना। सो ब्रह्मोस की बात करूंगा मैं अभी आगे। ये इंडिया प्लस दोस्तों रूस जो है इसकी क्रूज मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस, ठीक है। सो इंडिया प्लस रूस का जॉइंट वेंचर कौन है, ब्रह्मोस है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सो इस कंपनी में दोस्तों भारत की ओर से कौन आपके इस कंपनी में इंडिया की ओर से डीआरडीओ, ठीक है। सो और रूस पूछूं आपसे, इसकी ओर से कौन दोस्तों आपके इंडिया की ओर से तो डीआरडीओ इसके अंदर है, और रूस की ओर से आपके मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंपनी जो है वो रूस की ओर से, ठीक है। तो मसीनो स्ट्रो येनिया कंप
मशीनो स्ट्रोयेनिया कंपनी, ये कहाँ दोस्तों, ये कहाँ से आपके, ये है आपकी रूस की ओर से, आपको नोट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे इंडिया की ओर से डीआरडीओ है और रूस की ओर से मशीनो स्ट्रोयेनिया कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। दोनों मिलकर आपकी जॉइंट वेंचर बनाया है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, ठीक है। अभी दोस्तों इसने कहा है कि भाई साहब सो ये दोस्तों अपनी सो कंपनी में, आपसे अपनी कंपनी में आपके सो जो आपके पूर्व अग्निवीर होंगे, सो पूर्व अग्निवीर होंगे, इनके लिए दोस्तों अपनी कंपनी में 15% जो आरक्षण है आपके, सो 15% जो आपके नौकरी है उनको आरक्षित करने वाली है, ये इसने कह दिया है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके इसने दोस्तों ऐसा इसलिए कहा है कि इसने कहा है कि भाई अग्निपथ योजना है दोस्तों, उसके तहत दोस्तों आपके कड़े आपके नियमों के द्वारा, सो कड़े टेस्ट के द्वारा, आपके कड़े फिजिकल टेस्ट के द्वारा यह लोग भर्ती किस में होते हैं, अग्निवीर में होते हैं, ठीक है। और वहां दोस्तों 4 साल आपके जबरदस्त मेहनत करते हैं ये लोग आपके वहां पर। तो हमें आपके अच्छे लोग दोस्तों, हमें हमें जो है दोस्तों स्किल्ड लोग जो है, हमें आपके तेज तर्राट लोग जो है मिलने वाले हैं। हम क्यों दोस्तों अलग से इनकी टेस्टिंग करें, ठीक है। तो हम जो है 15% हमारे यहाँ पर जॉब जो है इनके लिए रिजर्व करने वाले, ठीक है। दोस्तों अग्निवीर पूछूं आपसे, योजना का नाम क्या है, योजना का नाम आपकी अग्निपथ योजना जो है इसका नाम है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस एरोस्पेस, ठीक आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक दोस्तों ये आंसर, ठीक है। अच्छा वही पूछूं आपसे, ब्रह्मोस क्या है दोस्तों ना, पहला क्वेश्चन की ब्रह्मोस क्या है, ठीक है। ब्रह्मोस क्या है, यह पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके ब्रह्मोस नाम पूछूं आपसे, तो किसके नाम पर, ठीक है। ब्रह्मोस नाम जो है ये किसके नाम पर है, यह सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपकी थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्मोस की हमने, ब्रह्मोस का पहला निर्यात जो है हमने किस देश को किया है, यह थर्ड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ब्रह्मोस का निर्यात हमने पहली बार किस देश को किया है, ये आपको बताना है, ठीक है सो। अच्छा ब्रह्मोस पूछूं आपसे, सो ब्रह्मोस क्या है, सो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है सो, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये आपको नोट्स करना है, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये आपको छापना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपके इसकी स्पीड पूछूं आपसे, सो इसकी दोस्तों स्पीड कितनी आपके, सुपरसोनिक स्पीड है। मतलब कि दोस्तों आपके साउंड की जो स्पीड है आपके, सो उस दोस्तों स्पीड के 5 गुना तक इसकी स्पीड हो सकती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, सो इसे बोलते हैं एक, सो आपके 1 मैक से 5 मैक, है ना, 1 मैक से 5 मैक जो है ये तो इसकी स्पीड हो सकती है। मैक पूछूं आपसे, तो मैक होता है आपके स्पीड ऑफ साउंड, क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड मैक होता है। मतलब कि दोस्तों 1 मैक से 5 मैक के बीच में जो आपकी स्पीड होती है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। अगर दोस्तों इससे अधिक स्पीड होती है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपके सुपरसोनिक स्पीड है, और सो क्रूज मतलब होता है फायर एंड फॉरगेट, आप दाग दो और सो भूल जाओ। अगर दोस्तों जिसके ऊपर आपने दागे दोस्तों, अगर मान लो वो दोस्तों आपके वहां से हिल गया है तो अपने आप मिसाइल एडजस्ट करेगी और उसी के ऊपर गिरेगी रसगुल्ला, ठीक है। यह रसगुल्ला के आपके यह है फायर एंड फॉरगेट, ठीक है। दागो और भूल जाओ, अगर टारगेट चेंज हुआ तो ये अपने आप चेंज करेगी, उसकी खोपड़ी में छेद करेगी, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसका नाम ब्रह्मोस पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों आपसे इसका दोस्तों नाम ब्रह्मोस पूछूं आपसे। एक दोस्तों नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, आपकी ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी जो है इनके नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है, ठीक है। यह है भारत की नदी और ये रूस की नदी, आपको नोट करना है, ठीक है। ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट किसको किया हमने, पहली बार हमने फिलीपींस देश को किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। ब्रह्मोस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स अवार्ड सम्मानित आपके, अरे बॉब जोन्स अवार्ड पूछूं आपसे, अभी दोस्तों किसको दिया आपके, यह टाइगर वुड्स को दिया है, ठीक है। तो बॉब जोन्स अवार्ड किसको दिया है, टाइगर वुड्स को दिया है, ठीक है, नोट करना, ठीक है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा सो इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है, कलकत्ता के अंदर हुआ, छापना अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कलकत्ता के अंदर, सो हुगली नदी जो है उसके नीचे, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम का कहां दोस्तों लॉन्च करेंगे, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी प्यारी बहिना सुख सम्मान निधि योजना जो है ये कहां पर शुरू हुई है, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए सो किसको चुना गया, सो लगाओ स्टार दोस्तों। अभी हाल ही में आपके एक अवार्ड मिला, इसका नाम क्या है, दादा साहेब फाल्के दोस्तों अवार्ड, ठीक है।
दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इसको दोस्तों आप ऐसे मान लीजिए, आप फिल्म इंडस्ट्री में आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सा है, वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। इसे बोलते हैं आपके, इसे बोलते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में आपके, फिल्म इंडस्ट्री में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री में लाइफ टाइम दोस्तों अचीवमेंट अवार्ड जो है, यह इसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो यह अवार्ड किसको दोस्तों मिला इस बार आपके, यह अवार्ड दोस्तों अभी हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती जो है इनको मिला। आई एम ए डिस्को डांसर, तू गधा मैं मास्टर, जिंदगी मेरा गाना। लिखो, मिथुन चक्रवर्ती साहब जो हैं आपके, मिथुन दा जो हैं, इनको ये अवार्ड मिला, कौन सा, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। इस बार इनको दोस्तों अवार्ड मिलने वाला है, ठीक है। डिस्को डांसर तो आपके खूब दोस्तों नाम सुना है, इनके तो दो उपनाम भी, डिस्को डांसर फिल्म करने वाले यही दोस्तों डिस्को डांसर कहते हैं इनको। बाकी दोस्तों इसके अलावा गरीबों का अमिताभ बच्चन भी कहते हैं, ठीक है। गरीबों का अमिताभ बच्चन और डिस्को डांसर बोलते हैं इनको ना, डिस्को डांसर और गरीबों का अमिताभ बच्चन कहते हैं, ठीक है। वाह भाई साहब, गरीबों का अमिताभ बच्चन भी कहते हैं इनको, ठीक है। मतलब कि दोस्तों इन्होंने तो ये सिखाया कि भाई साहब, अमिताभ बच्चन से कहते हैं आपके, इन्होंने दोस्तों ये सिखाया कि आपके सकल सूरत दोस्तों आपके रंग गोरा होना ही केवल पर्याप्त नहीं है दोस्तों, आपके पास कितनी स्किल्स हैं, आप कितनी मेहनत करते हो अपनी फील्ड के अंदर, आप कितने पारंगत हो अपनी फील्ड के अंदर, वो तय करता है कि आप कितनी दूरी तक चलने वाले हो, ठीक है। ये आपके मिथुन चक्रवर्ती साहब ने सिखाया, ठीक है। अगर दोस्तों अभी पूछूं आपसे, इस साल दोस्तों आपके 24 में पूछूं आपसे, इन्हें हमने थर्ड हाईएस्ट अवार्ड पद्म भूषण जो है यह भी दिया था, आपको नोट करना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके इस अवार्ड की बात पूछूं आपसे, ये दोस्तों अवार्ड किसके नाम पर आपके, यह अवार्ड दोस्तों आपके बॉलीवुड के जनक आपके, अच्छा फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री जो है, इनका दोस्तों नाम मैंने आपको पढ़ाया था, अरे फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री दादा साहेब जो है, इनके नाम पर इनका अवार्ड का नाम है, इनके सम्मान में ये अवार्ड शुरू किया गया, आपको नोट करना है, ठीक है। दादा साहब फाल्के के सम्मान में यह अवार्ड शुरू किया गया, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने पूछा आपसे, इन्होंने दोस्तों आपके 1930 दोस्तों आपके ये पहली फिल्म भारत की जो थी राजा हरिश्चंद्र पूछूं आपसे, पहली मूक फिल्म, ठीक है। पहली आपकी फर्स्ट मूक फिल्म थी ये भारत की। इस फिल्म को बनाने वाले कौन थे, ये दादा साहब फाल्के थे, आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, मिथुन चक्रवर्ती आपका ठीक आंसर है, इनको ये अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपकी यह अवार्ड पहली बार पूछूं आपसे, ये दोस्तों अवार्ड पहली बार 1969 से पहली बार अवार्ड मिला था आपके, और देविका रानी जी को पहली बार ये अवार्ड मिला, ठीक है। देविका रानी इसकी फर्स्ट आपके प्राप्त करने वाली, ठीक है। और वहीं पूछूं आपसे, अभी दोस्तों पिछला अवार्ड पूछूं आपसे, तो पिछला दोस्तों अवार्ड किसको मिला आपके, पिछला अवार्ड मिला वहीदा रहमान, ठीक है। अरे कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, वहीदा रहमान को इससे पहले ये अवार्ड मिला, ठीक है। अभी हमारा आंसर मिथुन चक्रवर्ती हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर है। फोटो आपके सामने, लीजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती टू बी ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड, फोटो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 24 में पहला स्थान पूछूं आपसे, पहला स्थान किसका है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, अरे रसगुल्ला गधा, सॉरी ठीक है, गधा तो हटा दें आपके, तू पापड़ मैं तुम्हारा मास्टर, ठीक है सर, तू भुजा हुआ चूना मैं तुम्हारा मास्टर, ठीक है। तू रसगुल्ला मैं तुम्हारी चाशनी, ठीक है। अब ठीक है, देखो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में पहला स्थान किसको मिला है, यतिन भास्कर को पहला स्थान मिला, ठीक है। यतिन भास्कर को पहला स्थान मिला, आपको ध्यान रखना है ना। भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस पूछूं आपसे, कहां लॉन्च हुआ है, यह केरल के अंदर लॉन्च हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां मेंबर पूछूं आपसे कौन सा, अरे 32वां मेंबर कौन बना है, स्वीडन बन चुका है, यह 32वां मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वीडन हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी पूछूं आपसे कौन सी है, फॉर्मूला 1 फ्यूल स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी कौन सी है, वो है दोस्तों इंडियन ऑयल कंपनी, ठीक है। इंडियन ऑयल कंपनी जो आपके फार्मूला 1 जो रेस होती है उसके लिए फ्यूल बनाया, ठीक है। हाल ही में उदयनिधि स्टालिन दोस्तों किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए, ठीक है। उदयनिधि स्टालिन पूछूं आपसे, उदयनिधि स्टालिन जो है आपके, उदयनिधि स्टालिन जो है वो दोस्तों अभी हाल ही में अभी हाल ही में आपके तमिलनाडु पूछूं आपसे, यहाँ के दोस्तों नए आपके उप मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं, तमिलनाडु के दोस्तों नए डिप्टी सीएम कौन बने, नए उप मुख्यमंत्री जो है
ये बन चुके हैं आपके उदयनिधि स्टालिन, आपको नोट करना है, ठीक है दोस्तों। नए उप मुख्यमंत्री आपको नोट करना है, ठीक है। और सो यहाँ के यहाँ के सीएम पूछूं आपसे, वो दोस्तों स्टालिन साहब से, स्टालिन साहब जो है वो यहाँ के सीएम है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहाँ के राज्यपाल पूछूं आपसे कौन सा, यहाँ के राज्यपाल कौन आपके, तो RN रवि जो है वो यहाँ के राज्यपाल है, ये आपको छापना। सो आपके यहाँ पर 4 नए मंत्री भी अपॉइंट हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उदयनिधि स्टालिन पूछो आपसे, तमिलनाडु ऑप्शन नंबर बी ठीक दोस्तों आंसर है। अच्छा, आंध्र प्रदेश पूछे आपसे, यहाँ के जो डिप्टी सीएम कौन आपके, वो है आपके पवन कल्याण। कौन है? पवन कल्याण यहाँ के डिप्टी सीएम है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से फोटो दोस्तों आपके सामने सो उदयनिधि स्टालिन दोस्तों आपके देखो 303 पीढ़ी आपके सामने सो, करुणानिधि दोस्तों आपके, करुणानिधि यहाँ पर, स्टालिन यहाँ पर, उदयनिधि स्टालिन से यहाँ पर है। 3 पीढ़ियां रसगुल्ला ये तो यहाँ पर होंगी, अगली पीढ़ी कौन सी होगी आप समझ चुके हो, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है, ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है सो यह बीकानेर में पहली बार हुआ है, और सेकंड कहां पर आपके संगम की धरती प्रयागराज में होगा, ठीक है। कल दोस्तों मुलाकात आपसे होने वाली है आपके सो इलाहाबाद मेडिकल कन्वेंशन सेंटर जो है वहां पर मुलाकात आपसे होगी। ऊपर दोस्तों एक फॉर्म लगा हुआ है, अगर आप चाहते हो इलाहाबाद के अंदर अगर आप रहते हो और अगर आपकी इच्छा है मिलने की दोस्तों, तो सेकंड स्लॉट मैंने ओपन करवा दिया आप सभी के लिए। सो 3 बजे सेकंड स्लॉट रहने वाला है, आप फॉर्म भर दीजिएगा और आपका मोस्ट वेलकम है 3 बजे वाले। सो आपके पहले वाला तो फुल हो चुका है, आपके पहले वाले मत आइएगा, सेकंड वाला 3 PM वाला आपके लिए ओपन कर दिया। अगर आपकी इच्छा हो मिलने की दोस्तों तो आप मिल सकते हो 3 PM वाला फॉर्म भर करके, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है, ठीक है। राज्यसभा के लिए पूछूं आपसे किसे दोस्तों नॉमिनेट किया गया है आपके सो, अरे सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति आप जानते हो सो, इनकी बुक का नाम क्या है, डॉलर बहू इनकी बुक का नाम, ठीक है। डॉलर बहू जो है ये इनकी बुक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबल प्रिज्जर अवार्ड किसको मिला है, अरे आर्किटेक्चर नोबल प्रिज्जर अवार्ड किसको मिला है, रिकेन या मोटा जो है इनको ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 24 से खिताब पूछूं आपसे, किसको दोस्तों मिला आपके, अरे मिस वर्ल्ड 24 पूछूं आपसे क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो है इनको ये अवार्ड मिला है आपके। और ये रहने वाली कहाँ की है, ये रहने वाली आपके चेक रिपब्लिक की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस आपके, इंटरनेशनल ट्रांसलेट डे आपके, ट्रांसलेट डे पूछूं आपसे, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला। सो हिंदी को आपने दोस्तों खूब यूज किया होगा रसगुल्ला, ठीक है। किसी से दोस्तों आप बात करते हो दोस्तों, बात पहले जब जब से आपके शुरुआत दोस्तों इंग्लिश से ही होती है, आप जानते हो आपके एक आध 2 लाइन दोस्तों आप भी आपके कर ही देते हो, ठीक है। वो पूछती है व्हाट इज योर हालचाल, आप बोलते हो आई एम ठीक ठाक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपनी इंग्लिश जो है वो गर्थ के अंदर, रसगुल्ला गड्ढे के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो कुछ सवाल पूछती है या फिर आपको पूछना होता है तो आप सोचते हो इंग्लिश में क्यों ना पूछे, ठीक है। तो पहले दोस्तों आप है ना गूगल ट्रांसलेट पे हिंदी लिखते हो, फिर उसका इंग्लिश कन्वर्जन करते हो और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सवाल पूछते हो, ठीक है। वही रसगुल्ला ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस पूछूं आपसे, ये तो कब आपके कब सेलिब्रेट होता है आपके सो, ये आपके 30 सितंबर की तारीख को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपके यह कल सेलिब्रेट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका उद्देश्य पूछूं आपसे, इसका दोस्तों उद्देश्य आपके सो भाषा ट्रांसलेट करने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सम्मान देने के लिए इसको आपके लॉन्च किया, ठीक है। सो भाषा अनुवाद के जो भाषा अनुवाद जो आपसे भाषा अनुवाद जो करने वाले आपके जो पेशेवरों को सम्मान देने के लिए, मतलब ट्रांसलेट करने वाले सब लोग जो होते हैं उनको सम्मान देने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके सेंट जोरेंस की पुण्यतिथि में आपके इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो सेंट जोरेंस आपके सो सेंट जोरेंस की पुण्यतिथि आपके इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ये कौन था आपके सो, ये आपके सेंट जोरेम, ठीक है। सो सेंट जोरेम कौन था आपके, बाइबल को ट्रांसलेट करने वाले थे सेंट जोरेम, ठीक है। तो बाइबल का अनुवाद करने वाले कौन थे, बाइबल का अनुवाद करने वाले थे सेंट जोरेम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों आंसर है 30 सितंबर आपका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे
27 सितंबर पूछूं आपसे विश्व पर्यटन दिवस कब बनाते हैं, इसी तारीख को बनाते हैं, ठीक है। आपके 28 पूछूं आपसे वर्ल्ड रेबीज डे कब बनाते हैं, 28 को बनाते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड हार्ट डे पूछूं आपसे कब बनाते हैं, हृदय दिवस आपके 29 सितंबर, ठीक है। रेबीज 28 तारीख को, पर्यटन दिवस आपके 27 तारीख को, और हार्ट डे कब होता है आपके 29 तारीख को होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो बाकी आपके ट्रांसलेट करने के लिए बुक्स यहाँ पर रखी हुई है ना। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण सो कहां पर हुआ है, ठीक है। देखो स्टैचू ऑफ वेल्लोर सो किसकी है, आपके लाचित बोरफुकन की है, और सो आपको सो याद होगा असम के जोरहाट स्थान पर इसका अनावरण हुआ है, ठीक है। तो असम के जोरहाट स्थान पर स्टैचू ऑफ वेल्लोर जो है इसका अनावरण हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो हाँ, मुगलों को उनकी औकात दिखाने वाले आपके कौन थे, लचित बोरफुकन, अहोम राजवंश के महान सेनापति, है ना। हाल ही महाशिवरात्रि का पर्व हैरात पूछूं आपसे, हैरात से कहां पर आपके, हैरात जम्मू कश्मीर, ठीक है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, ठीक है। हैरात पूछूं जम्मू कश्मीर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीएम मोदी ने सेला सुरंग का शुभारंभ कहां पर, सो आपके सेला सुरंग और सियोम पुल, है ना। सियोम पुल पूछूं आपसे, सैला सुरंग पूछे आपसे, अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से किस देश के नागरिकों को, किस देश के सिटीजन्स, आपके सिटीजन्स के लिए लागू होता है आपके, देखो ये तीनों का बाप भारत होता है, लिखना बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सो यहाँ के जो माइनॉरिटी सो ग्रुप होंगे आपके, मतलब मुस्लिम को छोड़ दो, बाकी सारे हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध आपके जो होंगे उनके ऊपर लागू होगा, ठीक है। हाल ही में वर्ष 24 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार पूछूं आपसे, इसको किसको मिला है, ठीक है। सो पहली बात तो आपके शस्त्र रामानुजम पुरस्कार पूछूं आपसे, शस्त्र रामानुजम पुरस्कार जो है ये किसको दोस्तों मिला है इस बार आपके, सो यह मिला है किसको आपके, यह मिला आपके अलेक्जेंडर डन जो है, इनको दोस्तों अवार्ड मिला है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर डन जो है इनको ये अवार्ड मिला है, शस्त्र रामानुजम पुरस्कार आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों सेकंड पॉइंट पूछूं आपसे, सो किस क्षेत्र, आपके क्षेत्र को कौन सा आपके, ये आपके मैथमेटिशियन को मिलता है, गणितज्ञ को मिलता है, आपको ध्यान रखना। सो गणितज्ञ को यह अवार्ड मिलता है, अलेक्जेंडर डन को यह अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, वहीं दोस्तों एक व्यक्ति आते हैं आपके, सो उनका नाम क्या, उनका नाम है श्रीनिवास रामानुजम, ठीक है। नाम सुना दोस्तों होगा आपने, श्रीनिवास रामानुजम पूछूं आपसे। अच्छा दोस्तों, इनका बर्थडे किस तारीख को होता है, ठीक है। श्रीनिवास रामानुजम पूछूं आपसे, सो इनका बर्थडे किस तारीख को होता है, जिस तारीख को दोस्तों भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस बनाते हैं, उसी तारीख को इनका बर्थडे होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनकी दोस्तों बड़ी फेमस बुक कौन सी है, इनके दोस्तों मरने के बाद में बुक फेमस हुई थी आपके, खोई हुई नोटबुक, कौन से रसगुल्ला, खोई हुई नोटबुक पूछूं आपसे, इनकी बड़ी फेमस बुक है खोई हुई नोटबुक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खोई हुई नोटबुक पूछूं आपसे, बड़ी फेमस बुक है, यह भी आपको छापना है। सो इनका बर्थडे की तारीख पूछूं आपसे, 22 दिसंबर की तारीख को बर्थडे आता है, इस तारीख को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक दोस्तों आंसर है, अलेक्जेंडर डन टू रिसीव 2024 शस्त्र रामानुजम अवार्ड यहाँ पर उनको मिलने वाला है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। अच्छा 96 दोस्तों ऑस्कर अवार्ड जो है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दोस्तों अवार्ड किसको मिला आपके, यह अवार्ड मिला किसको, ओपनहाइमर, ठीक है। सो ओपनहाइमर कौन थे, फादर ऑफ ओपनहाइमर साहब कौन थे, फादर ऑफ एटॉमिक बम कौन थे, वो ओपनहाइमर थे, क्रिस्टोफर नोलन साहब की फिल्म थी, आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए सो ऑपरेशन कामधेनु कहां शुरू करा है, जम्मू कश्मीर छापना यहां पर शुरू करा है, ठीक है। और दोस्तों जो अगला आपके ऑस्कर होने वाला 25 के अंदर, वहां पर दोस्तों भारत की ओर से विदेशी फिल्मों में कौन सी फिल्म ने एंट्री मारी आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन आपके, राजस्थान से एमपी का चुनाव लड़ने वाले देवेंद्र झाझड़िया साहब जो है, सो ये चुनाव हार गए, फिर भी आपको नोट करना है, ये यहाँ पर पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष है ना। अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए दोस्तों याउंडे डिक्लेरेशन का संबंध पूछूं आपसे, तो पहली बात दोस्तों आपके संबंध पूछूं आपसे, मलेरिया की रोकथाम करना जो है ये इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो अच्छा याउंडे स्थान कहाँ पर है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, याउंडे स्थान कहाँ पर दोस्तों, ना। मैंने पूछा आपसे विदेशी में आपसे लापता लेडीज, कौन सा लापता लेडीज जो है
है ये फिल्म आपको याद होगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था और एक क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि भाई याओंडे स्थान जो है वो कहाँ पर आपको छापना है, ठीक है। याओंडे स्थान कहाँ पर है वो आपको छापना है। गुरुजी आप थोड़ा काले दिख रहे हो। दोस्तों काले क्या करे रसगुल्ला, अंदर से दोस्तों गोरे हैं, ठीक है, दिल से गोरे हैं, चिंता मत कीजिए दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा लाइट वाइट बढ़ाओ। हम दिल्ली वाली टीम दोस्तों, देखो दिल्ली है भाई साहब, तो सर एक तो 6 बजे इनको जगा करके बुलाया है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात तो ये है रसगुल्ला ना, वरना दोस्तों मना भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जोधपुर थोड़ी रसगुल्ला दोस्तों, जहां पर सो वहां पर तो लाठी रखी होती है भाई साहब, ठीक है। तो ये मना भी कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं गुरु जी नहीं हम तो नहीं करवाएंगे सुबह 6 बजे क्लास, आप पे हो जाए जो कर लो, ठीक है। तो दोस्तों ये मुझे लेने भी आए, फिर क्लास करवा भी रहे, सबसे कमाल दोस्तों वापस छोड़ के भी आएंगे, ठीक है। तो पूरी क्लास करने दो चुपचाप। याउंडे कैमरून के अंदर, कहां पर, याउंडे कैमरून के अंदर है, ये आपको नोट करना है। कैमरून के अंदर याउंडे साहब के, आप चेक करो, आप ठीक लग रहा हूँ, ठीक है। याउंडे कैमरून के अंदर है। चलो हाल ही में भारत ने पहला एशियाई पैसिफिक पैडल कप दोस्तों आपके कौन सा मेडल जीता है, ठीक है। देखो एशियाई पैसिफिक पैडल कप दोस्तों ना, मतलब इसमें एशिया और पैसिफिक ओशन में जो देश लग रहे हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और पहली बार जो है इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो पहली बार इसका आयोजन हुआ है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। एशियाई पैसिफिक पैडल कप दोस्तों आपके पहली बार हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों पैडल कप पूछूं आपसे, ये दोस्तों रैकेट खेल होता है, सो ये रैकेट खेल होता है, यह भी आपको नोट करना। रैकेट खेल होता है पैडल कप, ठीक है। तो रैकेट से इस खेल को खेलते हैं, पैडल कप को, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, ये कहाँ कहाँ दोस्तों आयोजन हुआ है आपके, इसका आयोजन पूछूं आपसे कहां सो, देखो एशिया भारत, भारत ने कौन सा मेडल जीता, भारत ने आपके जो ब्रॉन्ज मेडल है आपके, भारत ने पहली बार हुआ है, तो भारत ने पहली बार ही क्या जीता आपके, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, कांस्य पदक जो है वो इसमें जीत लिया है, ठीक है। कांस्य पदक भारत ने जीत लिया, आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट भाई साहब किसको हराकर जीता आपके, मलेशिया को हराकर जीता है, ठीक है। जो मलेशिया है इसको हराकर जीता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों कहां पर आयोजन हुआ है इसका, बाली जो इंडोनेशिया है यहां पर इसका आयोजन हुआ है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने, हमने ब्रोंज जीता, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। मलेशिया को हमने हरा दिया आपके और पहली बार ये हुआ है, तो पहली बार हम जीते हैं। इंडिया विंस ब्रोंज इन एशियन पैसिफिक पैडल कप दोस्तों आपके, यहाँ पर भारत ब्रोंज जीत चुका है, फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। वहीं दोस्तों एक और चैंपियनशिप हुई है, वो कौन सी आपके, 9th जूनियर वुशु चैंपियनशिप है ना, 9th जूनियर ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, लिखो 9th जूनियर वुशु चैंपियनशिप, ठीक है। 9th जूनियर वुशु चैंपियनशिप जो है 2024, ठीक है। वुशु खेल जो होता है आपके, इसकी चैंपियनशिप होती है, अरे डोपो, अरे डोपिया, तुम दोस्तों 2-3 खेल जानते हो, गिल्ली डंडा दोस्तों आपके, 2-3-5, और दोस्तों आपके क्रिकेट, ठीक है। इसके अलावा तुम और खेल जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे खेल होते हैं बेटा, वाटर पोलो दोस्तों, आइस हॉकी, बहुत सारे खेल होते हैं ना। हाँ तो 9th जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024, ठीक है। स्केट बोर्डिंग दोस्तों ना, स्केट बोर्डिंग, ठीक है। तुम रसगुल्ला दोस्तों कैरम बोर्ड जानते हो, ठीक है। कैरम बोर्ड के अलावा कुछ जानते हो क्या, तो बहुत सारे खेल है, ठीक है। अच्छा पहली बार दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, इसका आयोजन हुआ बंदर शेरी बागवान, ठीक है। गुरुजी ये क्या है, गुरुजी ये आपके, गुरुजी ये लिखना आपकी, ये आपकी राजधानी है, किसकी राजधानी है, और ब्रुनेई देश की राजधानी है, जहां पर दोस्तों अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब गए थे, याद कीजिए, और यहाँ की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बन गए। अब ब्रुनेई शेरी, बंदर शेरी बागवान आपको नोट करना है, ठीक है। और यहाँ पर साथियों हमने 2 गोल्ड 1 सिल्वर और आपके 4 ब्रोंज जीते हैं, ठीक है। 2 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रोंज जीते हैं। 2 गोल्ड पूछूं आपसे, इसमें पहला गोल्ड जीतने वाले कौन थे, इसमें पहला गोल्ड जीतने वाले थे आर्यन, ठीक है। तो अगर सवाल पूछूं आपसे कि भाई जूनियर वुशु चैंपियनशिप के इतिहास में भारत पहली बार गोल्ड जीतता है, और भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे, वो आर्यन, ठीक है।
आर्यन आपके ये पहला गोल्ड जीतने वाले, ये पहले भारतीय आपको नोट करना है, ठीक है। तो गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन आपके, वो आर्यन आपके, और नंबर सेकंड छापना सौर्य ने जीता है, ठीक है। नंबर सेकंड सौर्य ने, तो आर्यन और सौर्य ने 2 गोल्ड जीत लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगे हाँ दोस्तों, इसको भी नोट कर लो ना। हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5 मिसाइल का किया है आपके एक ही मिसाइल से मल्टीपल टारगेट हिट करने वाली तकनीक को बोलते हैं MIRV। इसी को मिशन दिव्यास्त्र कहा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नायब सिंह सैनी पूछूं आपसे कहां के मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, आपको नोट करना है, ठीक है। महिला वैज्ञानिक, अब तो हरियाणा में चुनाव होने वाले, महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए सैडनी पोर्टल शुरू करने वाले कौन सो? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपकी UGC शुरू करने वाली, ठीक है। हाल ही में दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम शुरू करने वाला दोस्तों कौन? मुझे लग रहा है दोस्तों ये आपके गवर्नमेंट अपनी क्लास देखती है रसगुल्ला, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम जो है इसको शुरू करने वाले कौन, ठीक है। दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम जो है इसको शुरू करने वाले कौन है, ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। पहली बार शुरू करने वाला राज्य कौन सा आपके? वो तेलंगाना से। कौन सा हो गया? तेलंगाना राज्य हो गया शुरू करने वाला राज्य, ठीक है। इनका दोस्तों ऐसा मानना है कि भाई साहब बच्चा स्कूल में सीखता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों स्कूल के बाहर जो टाइम होता है वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम दोस्तों होता है, जिसमें दोस्तों वो अपना पूरा तन मन धन लगाकर काम करता है, ठीक है। स्कूल के बाहर दोस्तों जो भी वो काम करता है भाई साहब, उसमें उसका पूरा जी लगता है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों वो होता है स्कूल में पर उसका मन तो स्कूल के बाहर ही लगा होता है, ठीक है। तुम भी जानते हो रसगुल्ला, अपने साथ दोस्तों हरदम ऐसे होता था आपके, हम बैठे स्कूल के दोस्तों अंदर है, अंतिम दोस्तों पीरियड के अंदर समझो भाई साहब हम स्कूल में है ही नहीं, ठीक है। हमारी दोस्तों आत्मा तो बाहर ही भटक रही है, स्कूल के बाहर ही होती है, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब जोर दिया, इन्होंने कहा कि जब स्कूल की छुट्टी होगी उसके बाद जो बच्चे जो होते हैं आपके उनको दोस्तों स्कूल के बाहर भी बहुत कुछ सिखाना चाहिए। उनको ऐसे ऐसे स्थानों पर ले जाओ जहां पर उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता हो, ठीक है। अरे दोस्तों कहने वाली बात ये आपके, उनको राज्य दर्शन करवाओ रसगुल्ला, जो मैं आपको ऑनलाइन करवा रहा हूँ ये तेलंगाना गवर्नमेंट कह रही है कि इसको ऑफलाइन करवाओ, ठीक है। स्कूल के बाहर वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसके लिए उनको एजुकेशनल टूर करवाओ, हम फ्री में करवा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ दोस्तों आपके फंड जारी किया गया, थोड़ा बहुत फंड हमको भी दो रसगुल्ला, हम भी दोस्तों यहाँ पर टोपी वोपी पहनकर दोस्तों आपके क्लास ले आपके सामने यहाँ पर, तो फंड दोस्तों यहाँ पर जारी हुआ है, ठीक है। लिखिए आपके, मैंने कहा तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू करा दोस्तों आपके, और रेवंत रेड्डी साहब जो है यहाँ पर, रेवंत रेड्डी साहब जो है हम भी पढ़ चुके हैं रसगुल्ला ना, रेवंत रेड्डी साहब जो है वो यहाँ के सीएम है, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों कहा है कि स्कूल के बाहर शैक्षणिक कार्यक्रम जो है इनका दोस्तों आयोजन होना चाहिए, क्योंकि इससे भी बच्चे आपके बहुत कुछ सीखते हैं। और सही भी दोस्तों बात है आपके, ठीक है। एक मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाऊं दोस्तों, एक मैं आपको अजंता एलोरा गुफाओं के बारे में पढ़ाऊं, और एक मैं आपको गुफाएं दिखाऊं, ठीक है। एक मैं आपको एलोरा का कैलाश मंदिर केवल लिखा दूं और एक मैं आपको उसको दिखा दूं, ठीक है। इन दोनों में बड़ा अंतर दोस्तों होता है ना। पिक्चर इमेज हमें हमेशा याद रहती है आपके, आपका पहला प्यास हो आपको हमेशा याद रहता है, ठीक है। चाहे दोस्तों आप उसका नाम भूल गए होंगे पर उसकी फोटो आपके दिमाग में तुरंत आ गई होगी, मेरे बोलते कि पहला प्यार, ठीक है। तो वही बात दोस्तों इन्होंने भी कही है आपके, रेवंत रेड्डी साहब ने कहा है कि तेलंगाना के अंदर आपके एजुकेशनल टूर कराओ, बच्चों को घुमाओ बाहर, उनको एजुकेशन स्थान पर दिखाओ उन्हें, और ये रेवंत रेड्डी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन आपके? अरे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपके, आर्टिकल 338, ठीक है। 338 आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो गया, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब हो गया। NCST किसके अंदर है? 338A के अंदर, 89वां संविधान संशोधन, ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास पूछूं आपसे, यह है 338B के अंदर, ठीक है। ये 102वां संविधान
संशोधन, ठीक है। इसके हेड कौन है? किशोर मकवाना जो है ये इसके हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद पूछूं आपसे, इसका निर्माण कहां पर हुआ आपके? इसका निर्माण सऊदी अरब के अंदर हुआ, आपको नोट करना। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद है ना। हाल ही में गृह मंत्रालय 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित करा आपके? अरे 17 सितंबर 1948, ठीक है। सो ये आपके जो हैदराबाद है इसका स्वाधीनता दिवस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में गोरसम कोरा फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ है? तो गोरसम कोरा फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोरसम कोरा फेस्टिवल दोस्तों। आइए महाराष्ट्र घुमाकर दोस्तों लाते हैं आपको। महाराष्ट्र में कल दोस्तों मैं आपको छोड़कर आया था मरीन बीच के ऊपर, और मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोग वहां से गायब हो चुके होंगे, लापता दोस्तों हो चुके होंगे, ठीक है। पर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आप पकड़ लूंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। महाराष्ट्र मैंने शुरू कर दिया दोस्तों। आपके महाराष्ट्र के बारे में हम जो है बहुत कुछ पढ़ चुके हैं रसगुल्ला दोस्तों। ये महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट दिखा दिए थे आपकी। महाराष्ट्र की बाउंड्री किस किस से लगती है दोस्तों, वो बात हमने की थी आपके। वहां की राजधानी मुंबई, वहां के राज्यपाल राधाकृष्णन, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, और 148 लोकसभा की सीट है, 19 आपके राज्यसभा की सीट है, 288 वहां पर विधानसभा की सीट है, 78 वहां पर विधान परिषद की सीट। आप सुनो, बंबई आपके बंबई से महाराष्ट्र और गुजरात अलग होता है 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल में राजस्थान एमपी के बाद तीसरा स्थान है, जनसंख्या में आपके यूपी के बाद दूसरा स्थान है, और जीडीपी दोस्तों भारत में पहला स्थान, ठीक है। यशवंत राव चौहान पहले सीएम ऑफ महाराष्ट्र हैं आपके, ये पहले राज्यपाल श्री प्रकाश दोस्तों आपके, ये वर्तमान राज्यपाल राधाकृष्णन है, और ये आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपके सामने, ठीक है। और सो वही दोस्तों मैंने आपसे कहा आपके फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री कौन आपके? वो दादा साहब फाल्के। पहली फिल्म भारत की राजा हरिश्चंद्र, फर्स्ट फुल लेंथ फीचर साइलेंट फिल्म आपके मूक फिल्म थी 1913 में दोस्तों आपके सामने आती है, ठीक है। आशा भोसले आप जानते हो दोस्तों इनके बारे में आपके। महात्मा ज्योतिबा फुले, आप गुलामगिरी संस्थान आपके सो, और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सो तिलक भाई साहब दोस्तों आप जानते हो, सो लोकमान्य तिलक दोस्तों आपके। इसके अलावा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, गीता रहस्य, और द आर्कटिक होम ऑफ वेदांत, वैलेंटाइन्स रोल ने इनको आपके क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक कहा था। केसरी मराठा जो पत्रिका इनकी थी आप जानते हो, ठीक है। और वहीं दोस्तों उसके बाद पूछूं आपसे, सचिन साहब दोस्तों मास्टर ब्लास्टर आपके सामने, क्रिकेट की एक नई परिभाषा गढ़ने वाले, जर्सी नंबर 10 दोस्तों आपके। इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि हाईएस्ट दोस्तों अवार्ड है, वो पाने वाले पहले क्रिकेटर आपके सामने सो। इसके अलावा सबसे युवा भारत के हाईएस्ट अवार्ड जो है भारत रत्न को पाने वाले खिलाड़ी कौन आपके? वो थे सचिन साहब। प्लेइंग इट माई वे दोस्तों आप जानते हो, पाकिस्तान के खिलाफ आपके टेस्ट और वनडे में डेब्यू किया था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद काला घोड़ा कला महोत्सव पूछो आपसे, सो महाराष्ट्र के अंदर आपके मुंबई के अंदर था। और सो गुड़ी पड़वा आपकी ये महाराष्ट्र मुंबई में आपके नवरात्रि जो शुरू होने वाला है मार्च में, जो आपके नवरात्रि आता है आपके वहीं था आपके सो। इसके अलावा तमाशा डांस पूछूं आपसे महाराष्ट्र दोस्तों आपके। लेजिम डांस और लेजिम वाद्य यंत्र पूछूं आपसे महाराष्ट्र आपके सो। और लावणी डांस पूछूं आपसे रसगुल्ला, ये भी दोस्तों महाराष्ट्र आपके हैं। इसके अलावा आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका राज तिलक दोस्तों, उनके बारे में, उनका जन्म, उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, उनके गुरु, उनके संरक्षक, उनके आपके सो पुरंदर की संधि आपके, और उनके महान योद्धा दोस्तों आपके तानाजी जो है, उनकी बात हमने की थी आपके सामने यहाँ पर। ये हमारी सो बात हो चुकी है आपके सिंहगढ़ का किला दोस्तों। इसके अलावा आपके रायगढ़ का किला आपको याद रखना है, ठीक है। पुरंदर की संधि आपके 11 जून 1665 को हुई थी, ये भी बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लेकर आए आपको कहां पर सो? टडोबा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर लेकर आए, जो कि महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने कहा यही टाइगर रिजर्व भी है, आप टाइगर भी यहीं पर देख लीजिए, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके बाद आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली के अंदर जो है वो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने चंदोली राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखाया यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद सह्याद्री आपके टाइगर रिजर्व जो है ये आपको लेकर आया मैं आपसे। पश्चिमी घाट को हम जानते, पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग होता है उसको बोलते हैं सह्याद्री, ठीक है। यहाँ दोस्तों इस नाम से टाइगर रिजर्व भी आपकी यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपके महाबलेश्वरम की पहाड़ी जो कि कृष्णा नदी का उद्गम वहां से होता है, वो मैंने आपको दिखाई, ठीक है। सो आपके ये फोटो भी उसका आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दोस्तों आपके, जहां से दोस्तों आपके गोदावरी नदी का उद्गम होता है आपके सो, और नासिक भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है।
नासिक भी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके बाद मैंने आपको एलोरा कैलाश मंदिर से आपके दिखाया था, जो कि एकाश में पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर तैयार किया गया है। राष्ट्रकूट वंश ने तैयार किया, कृष्ण फर्स्ट जो थे आपके उन्होंने तैयार किया एलोरा कैलाश मंदिर। इसकी बात हमारी कल दोस्तों हुई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कारले का चैत्य, जो कि आपके सबसे बड़ा चैत्य दोस्तों आपके बौद्ध और जैन भिक्षुओं के रहने का स्थान ये था आपके कारले का चैत्य, या फिर इसको बोलते हैं दोस्तों ये एक आपके नोटिफाइड भू स्मारक है, आपको नोट करना है कारले का चैत्य, या फिर इसको आपके सबसे बड़ा चैत्य महाराष्ट्र के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको शिरडी वाले साईं बाबा मैंने आपको दिखाए थे दोस्तों आपके। इसके बाद दोस्तों हम आपको जो है ताजमहल की भद्दी नकल दोस्तों आपके जो थी आपके, जिसको मैंने बीबी का मकबरा कहा था, औरंगजेब ने इसको बनवाया था आपके, और औरंगाबाद जो वर्तमान संभाजी नगर आपके वहां पर ये वाला मकबरा दोस्तों स्थित, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई आप अगर महाराष्ट्र आते हो तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा दोस्तों आपके। जॉर्ज पंचम पहली बार भारत आए थे, तो उनके आने के सम्मान में वो जहां पर उतरे थे आपके, वहां पर हमने गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसका निर्माण किया था। ये बात हमारी कल दोस्तों हो गई थी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा रसगुल्ला दोस्तों एक झील हमारे यहाँ पर है आपके उल्का पिंड गिरने से आपकी झील बनी, उसका नाम क्या इसको गड्ढा बना, गड्ढे में पानी भर गया, झील बन गई, और उसका नाम क्या है लोनार झील दोस्तों नाम है। कुछ सालों पहले इसका आपके रंग चेंज हो गया था, ये भी मैंने आपसे कहा, ठीक है। और ये दोस्तों भारत में आपकी एक राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कहा आपके इसके बाद उसमें आपको जायकवाड़ी से बांध की ओर लेकर गया गोदावरी नदी के ऊपर महाराष्ट्र में एक परियोजना है जिसको जायकवाड़ी परियोजना कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उसमें आपको जुहू बीच लेकर गया था आपके, वहां दोस्तों आप रेत में आपके लोटपोट हो गए थे, रसगुल्ला याद रेत में आप लोटपोट यहाँ दोस्तों हो गए थे आपके। यह जुहू बीच की आपके एरियल व्यू जो है वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों मैं आपको हमने जो वर्ल्ड कप जीता रसगुल्ला उसका आपके जो विनिंग जो मास था रसगुल्ला आपके मरीन ड्राइव जो है वहां में लेकर दोस्तों आया था। रात हो चुकी थी रसगुल्ला, इसी का दोस्तों आपके रात का व्यू आपके सामने यहाँ पर जब आप विनिंग टीम का वेलकम करने के लिए वहां पहुंच गए थे। फिर दोस्तों मैं आपको दिन में लेकर दोस्तों यहाँ पहुंच गया था आपके, और मैंने आपसे कहा था कि भाई ये आपके जो फोटोज आपने बहुत सारी फिल्मों में देखी दोस्तों होंगी आपकी, जहां पर आप हो दोस्तों आपकी रसगुल्ली यहाँ पर बैठी हुई है, और साथ में आपके बड़ा पाव दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये बड़ा पाव आपके महाराष्ट्र की पहचान, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों एक फोटो दिखाई दे रही है आपकी, जो कि दोस्तों आपके जन्म से पहले की, ठीक है दोस्तों। हमारा जन्म तो हो चुका था रसगुल्ला, पर आपके जन्म से पहले की यह फोटो है आपके 1854 की, ठीक है। 1854 की फोटो है, जब दोस्तों आपके महाराष्ट्र मुंबई के अंदर आपके भारत की पहली कॉटन दोस्तों मिल आपके सूती वस्त्र उद्योग के आपके जो उद्योग है वो पहली दोस्तों इकाई सफल इकाई आपकी स्थापित होती है। आपके सूती वस्त्र उद्योग की पूछूं आपसे, सूती वस्त्र उद्योग की पहली सफल जो आपके मील है कहां पर स्थापित होती है ये आपके बॉम्बे के अंदर, उस समय बॉम्बे नाम था इसका, यहां पर स्थापित होती है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट स्टीम पावर्ड टेक्सटाइल मिल द बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल्स, बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल जो इसका नाम था वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1854 विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ में इसको शुरू किया गया था। कहां दोस्तों आपकी ये महाराष्ट्र के आपके मुंबई में शुरू होती है, लेकिन ठीक है इससे पहले दोस्तों एक प्रयास आपके फोर्ट ग्लास्टर में हो चुका था ना। इससे पहले दोस्तों आपके एक प्रयास जो आपके ये फोर्ट ग्लास्टर में हो चुका था। अगर पूछूं आपसे पहली आपके असफल सूती की मिल कहां दोस्तों आपके ये असफल होती है फोर्ट ग्लास्टर के अंदर, यहां पर प्रयास हो चुका था, पर आपके सफल कहां पर होती है, यहां पर सफल होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गुरुजी काला काला दिख रहा है, अरे बेटा काला काला नहीं है दोस्तों आपके, ये रसगुल्ला मिट्टी है गुरुजी, ठीक है। ये मिट्टी है दोस्तों आपके, इसको बोलते हैं काली मिट्टी। दोस्तों क्या बोलते हैं इसे, दोस्तों बोलते हैं काली मिट्टी, ठीक है। तो पहली बात दोस्तों आपके काली दोस्तों मिट्टी कहाँ मिलती है आपके ये आपके दक्कन ट्रैप दोस्तों, दक्कन ट्रैप जो आपके वहां पर मिलते हैं, दक्कन तो ट्रैप जो है यहां पर मिलती है काली मिट्टी, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आप अगर आप मानते हो कि भाई ये आपके जो ये आपके साउथ दोस्तों आपकी इंडिया है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो आपके सामने यहाँ दोस्तों आपके यहाँ काली मिट्टी मिलेगी, इसे बोलते हैं दक्कन ट्रैप कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दक्कन ट्रैप कहते हैं, काली मिट्टी मिलती है, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके इसी को साउथ में क्या बोलते हैं, इसी को साउथ में आपके रैगूर कहते हैं, क्या बोलते हैं रैगूर कहते हैं। महाराष्ट्र में भी रैगूर मिलती है, ठीक है। तो रैगूर आपके कौन
से सो ब्लैक सोइल को रैगूर कहते हैं साउथ इंडिया के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र में दोस्तों रैगूर मिलती है, ठीक है। और दोस्तों यह आपके कपास के लिए सो कपास की खेती के लिए सो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, रैगूर आपको नोट करना है, ठीक है। कपास की खेती के लिए बड़ी दोस्तों महत्वपूर्ण होती है। देखो आपसे यहाँ पे आपके देखो रैगूर मिट्टी या काली मिट्टी उत्तर पश्चिमी दक्कन पठार पर फैले दक्कन ट्रैप क्षेत्र की विशिष्ट मिट्टी है और सो यह लावा प्रवाह से बनी है। तो ये आपके लावा जो सो आपके बेसाल्ट चट्टान जो है उनसे ये बनी हुई है, आपको नोट करना है, ठीक है। रैगूर मिट्टी या काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है और इसे काली कपास मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो आपके यहाँ से लिखा हुआ सो यह स्वयं जुताई से, ये आपके स्वयं जुताई वाले सबके मतलब कि दोस्तों इसमें आपको जुताई नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है सो। अगर दोस्तों आपकी ये सूख गई तो आपकी बहुत कठोर हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है सो। और अगर सो गीली दोस्तों होगी तो आपकी ये आपके सो गीली आपकी बहुत चिकनी टाइप की होने वाली, ठीक है। तो चिकनी होगी या फिर फट जाएगी, इसलिए इसको आपके स्वतः जुताई से मृदा बोलते हैं, सेल्फ प्लगिंग सोइल कहते हैं इसको। इसमें जुताई नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसको आपके स्वयं जुताई मृदा कहते हैं सो। और मिट्टी का रंग गहरे काले से लेकर आपके भूरा तक होता है और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के आंतरिक भागों में यह मिट्टी मिलती है। सो काली मिट्टी आपको ध्यान रखनी है। गुरुजी मिट्टी नहीं दिखाई, जो काली है ना रसगुल्ला, इसलिए नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने से यहाँ पर एक पीक आपके सामने से यहाँ पर देखो उत्तराखंड गए दोस्तों, वहां नंदा देवी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। जब दोस्तों हम आपके सो इसके बाद सो आपके हम झारखंड आए तो मैंने वहां पर आपको पारसनाथ दिखाया, ठीक है। उसी प्रकार से आपके जब महाराष्ट्र में आया हूं तो वहां पर मैंने आपको कालसूबाई दिखा रहा हूं। सो आपके ये महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है जहां पर मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? कालसूबाई छापना महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है। यह सवाल भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कालसूबाई जो है वो किसकी हाईएस्ट पीक है? द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र कालसूबाई है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो कालसूबाई महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर दोस्तों आप दर्शन कर लीजिएगा और नीचे मत देखना रसगुल्ला, ठीक है। वंश देर बाद रसगुल्ला वन डे कालसूबाई से कूद गया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये कालसूबाई आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दो फोटोज आपके सामने, ठीक है। एक है मुंबई दोस्तों और एक है नवी मुंबई। एक मुंबई है आपके सामने और एक नवी मुंबई आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। जहां पर दोस्तों आपको ऊंची ऊंची इमारतें मिली होंगी दोस्तों आपके, ये नवी मुंबई आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको दोस्तों मैप में देखते हैं मुंबई और नवी मुंबई कहाँ पर। देखो तो आपके यहाँ पर दोस्तों मुंबई दिखाई दे रहा है आपको, ये मुंबई वाला पार्ट यहाँ पर है और यहाँ पर नवी मुंबई वाला पार्ट है, ठीक है। और यही दोस्तों आपके पनवेल आपके वो एक रसगुल्ला जोक चलता है आपके, जल्दी बोलो पनवेल निकलना है दोस्तों ना, वही पनवेल जो है वो नवी मुंबई के अंदर है, ठीक है। अब देखो यहाँ मुंबई दोस्तों और यहाँ पर नवी मुंबई, ठीक है। और यहाँ दोस्तों बीच में है पानी, ठीक है, यहाँ से बीच में पानी है। अगर मुझे यहाँ से दोस्तों यहाँ पर जाना है तो मुझे उसको पार करना पड़ेगा दोस्तों आपके, वरना कोई इलाज मेरे पास नहीं है, ठीक है। इसको पार करूंगा दोस्तों आपके, अरब सागर को पार करना पड़ेगा तब मैं यहाँ पर पहुंचूंगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमने दोस्तों यहाँ दोस्तों आपके यहाँ से दोस्तों आपके मुंबई से हमने तो नवी मुंबई जो है सो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करा आपके यहाँ पर हमने आपके समुद्र के दोस्तों ऊपर जो है हमने एक पुल बना दिया, इसको बोलते हैं आपके अटल सेतु। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपके ट्रांस हार्बर लिंक, या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं अटल सेतु। आपको नोट करना है, ठीक है। तो मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए हमने क्या बना दी आपके, हमने बना दिया आपके पहले दोस्तों आपकी ऐसे दोस्तों ना उधर ऊपर से होकर आता था ऐसे, ठीक है। पहले दोस्तों इसको पार करने में आपके 2-2.5 घंटे लगते थे, ठीक है। अगर आपको मुंबई से नवी मुंबई जाना था तो आपको पहले आपके 2-2.5 घंटे लगते हैं आपको, तो ट्रैफिक अलग मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको 15-20 मिनट में आप जो है यहाँ पर पहुंच जाओगे। 21.8 किलोमीटर लंबा आपके पुल बना दिया, इसको बोलते हैं अटल सेतु कहते हैं। और ये आपके विहंगम दृश्य आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों आपके सामने से यहाँ पर दोस्तों आपके ये आपके अटल सेतु दिखाई दे आपके, इसके पीछे जो है सो पानी है बिल्कुल। रात का दृश्य आपके अटल सेतु आपको यहाँ पर दिख रहा है, रात का दृश्य, पीछे पानी दोस्तों आपके, और विहंगम दृश्य आपके सामने यहाँ पर है। और लिखा हुआ है द मेकिंग ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, ठीक है। समुद्र के ऊपर बना हुआ भारत सबसे लंबा ब्रिज कौन सा? अटल सेतु है। 21.8 किलोमीटर से लंबा है और मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। पहले दोस्तों ऐसे आते थे हम लोग आपके, अब हम लोग ऐसे जाते हैं और 20-25 मिनट के अंदर आपके लगभग 2 घंटे और पेट्रोल डीजल बचाते हैं हम लोग यहाँ पर, वो अलग है, ठीक है। तो ये आपके अटल सेतु आपके सामने से यहाँ पर था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लो देख लो भाई साहब, यह है दोस्तों मन्नत। क्या है यह मन्नत दोस्तों आपके सामने
यहाँ पर सो ये मन्नत आपके सामने यहाँ पर है, जो कि दोस्तों शाहरुख खान जो है उनका घर है, ठीक है। तो मन्नत के सामने फोटो खिंचवानी थी आपको, खिंचवा लो रसगुल्ला। मन्नत दोस्तों आपके सामने यहीं पर है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप यहीं पर मिलोगे मुझे, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। सो मन्नत आपके सामने यहाँ पर, शाहरुख खान दोस्तों उनका जो घर है उसको बोलते हैं मन्नत, ठीक है। ये दोस्तों अलग ही घर है रसगुल्ला, ठीक है। एंटीलिया दोस्तों कौन सा है सो, ये है आपके सामने एंटीलिया दोस्तों ना। एंटीलिया पूछूं आपसे, अरे याद करो बेटा दोस्तों, आपके मुकेश अंबानी भाई साहब, ठीक है सो। मतलब पहले जियो दिया फ्री में, ठीक है, फिर दोस्तों लगाया उसके ऊपर चार्ज, ठीक है, फिर रसगुल्ला अपने बेटे की शादी की धूमधाम से, ठीक है, फिर दोस्तों उसका खर्चा निकालने के लिए जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया भाई साहब, गरीबों पे मार किए दोस्तों ना, गरीबों पे मार किए, और भाई साहब बना दिया दोस्तों एंटीलिया, ठीक है सो। ये एंटीलिया आपके, ये फोटो में दोस्तों आपको इतना दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको कंपैरिजन तो करना हो आपके इसके आसपास दोस्तों, आपके देखो बिल्डिंग कौन कौन से, ठीक है। ये दोस्तों इसके आसपास दोस्तों हाईएस्ट बिल्डिंग यहाँ पर है, ठीक है। ये रसगुल्ला इससे भी ऊपर है, ठीक है दोस्तों। ये मुंबई की आपको हाईएस्ट बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, और ये दोस्तों इसके भी ऊपर है। अब आप सोच लो कि भाई साहब इसमें ये कितना ऊपर दोस्तों होगा, ठीक है। एंटीलिया दोस्तों ना, कम जगह में आपके ऊंचाई पर दोस्तों खड़ा किया गया आपके जो है एंटीलिया दोस्तों ना। अनंत अंबानी भाई साहब दोस्तों यहाँ पर तो रहते नहीं होंगे, पक्की बात दोस्तों ना, यहाँ पर नहीं, वो यहाँ पर रहते होंगे बेसमेंट में। इसका दोस्तों बेसमेंट चौड़ा और मजबूत बनाया गया है, ठीक है। एंटीलिया का जो है वो पक्का यहाँ पर होंगे भाई साहब, यहाँ पर तो नहीं, संभव नहीं दोस्तों आपके यहाँ पर, तो वो यहाँ पर होंगे पक्का ना। ये आपके मुकेश अंबानी जी का घर है एंटीलिया, जिसके आप भली भांति परिचित हो, आपने बहुत बार देखा भी होगा इसको, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर दोस्तों ये देखो हमारी टीम रसगुल्ला, गजब टीम दोस्तों मेरे पास में, ठीक है। मुझे दोस्तों आपको मैंने कहा था कि कोल्हापुरी चप्पल का एक फोटो लगा देना, रसगुल्ला चप्पल ही दिखाई नहीं दे साहब के, चप्पल ही नहीं दिख रही है, बाकी सब कुछ दिख रहा है, ठीक है सो। अरे दोस्तों यहाँ पर देखो आप रसगुल्ला, आप यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चप्पल दिखाई देंगे आपके, इन्हें बोलते हैं कोल्हापुरी चप्पल। कौन सा आपके, इन्हें बोलते हैं, अरे नीचे देखो, नीचे यहाँ देखो, इन्हें बोलते हैं कोल्हापुरी चप्पल, है ना, कोल्हापुरी चप्पल कहते हैं। टीम भी दोस्तों अद्भुत है मेरे पास में, ठीक है। मैंने कहा भाई कोल्हापुरी चप्पल सो, क्योंकि दोस्तों आपके कोल्हापुरी चप्पल जो है वो महाराष्ट्र के पास में जीआई टैग सो, महाराष्ट्र के पास जीआई टैग कोल्हापुरी चप्पल आपकी, इसलिए मैंने कहा था कोल्हापुरी चप्पल का फोटो लगा देना, ठीक है। कितनी दोस्तों अद्भुत फोटो लगाई है आपके सामने। इन्होंने दोस्तों, मैडम ने आपकी चप्पल जो पहनी हुई है दोस्तों आपके, वो कोल्हापुरी चप्पल है, ठीक है रसगुल्ला। अगर मेरी टीम दोस्तों अगर चाहे तो एक बार मुझे मत दिखाओ, केवल चप्पल दिखा दो यहाँ पर दोस्तों आपके, केवल इसी को दिखाओ पैनल को, जिससे कि आपके यहाँ पर दिख जाए दोस्तों आपके। दिखा रहे हो क्या, ये रसगुल्ला दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों दिखाई दे रही है आपको, यह कोल्हापुरी चप्पल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगर तुम्हें दिख जाए तो, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक पेंटिंग बड़ी फेमस है आपके, वो है बर्ली पेंट। कौन से आपको, बर्ली पेंटिंग एग्जाम में खूब पूछता है ना, वर्ली पेंटिंग खूब पूछता है कि भाई किसके पास में सो वर्ली पेंटिंग का जीआई टैग है, तो महाराष्ट्र के पास में वर्ली पेंटिंग का जीआई टैग है। इसकी फोटो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आपके अल्फांसो आम, ठीक है, कभी सवाल से पूछो आपसे, अल्फांसो आम जो है, अल्फांसो आम का जीआई टैग पूछे किसके पास है, यह भी आपके महाराष्ट्र के पास दोस्तों ना। अल्फांसो आम दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है, आपके रस भरा दोस्तों आम होता है अल्फांसो आम जो है। क्या ही बात कर रसगुल्ला, सुबह सुबह दोस्तों आम की बात नहीं करनी चाहिए। तो अल्फांसो आम जो है, इसका जीआई टैग भी आपके महाराष्ट्र के पास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ी दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर दोस्तों आपके एक स्थान कौन सा आपके, ये दोस्तों स्थान आपके साले है, ठीक है। ये भी दोस्तों एक चोटी है दोस्तों ना, ये भी एक चोटी आपके कहाँ पर, महाराष्ट्र में चोटी, महाराष्ट्र में चोटी आपके साले है, ठीक है। कालसूबाई, सालेर दोस्तों आपके महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र की चोटियां, तो सालेर भी यहीं की एक चोटी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक स्थान दोस्तों यहाँ पर सो रह गया सो आपके, वो है माथेराना दोस्तों हिल, ठीक है सो। माथेराना दोस्तों हिल रेलवे जो है आपके सो, ये महाराष्ट्र में, ठीक है सो, महाराष्ट्र में सो आपके। और दोस्तों आपके सो एक रेलवे दोस्तों आपके, एक टॉय दोस्तों आपके टॉय ट्रेन चलती है आपके माथेराना दोस्तों हिल रेलवे में, टॉय ट्रेन चलती है, और सो 21 किलोमीटर लंबी आपकी दूरी तय करती है, आपके जंगल के बीच से होकर निकलती है, और पश्चिम घाट में नरेल और माथेराना स्थान को जोड़ती है। तो मेरी टीम फोटो लगाना यहाँ पर भूल गई दोस्तों, आपके आम के चक्कर में माथेराना हिल ट्रेन जो है उसकी फोटो भूल गई, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। अगर आपको हो तो मैं आपको उसकी फोटो दिखा दूं यहाँ पर दोस्तों, आपके देख ही लो रसगुल्ला, उसकी फोटो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है। माथेराना दोस्तों आपकी जो फोटो है
वो फोटो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर बेटा, मिल जा रे फोटो मिल जा। अब तो दिखाऊंगा रसगुल्ला फोटो, ठीक है आपको ना। अच्छा मैंने नहीं भेजी मेरी टीम को सर, टीम की दोस्तों कोई गलती नहीं है, मैं ही फोटो भेजना भूल गया माथेरान हिल्स की, ठीक है। मैंने फोटो डाउनलोड तो की है दोस्तों ना, फोटो डाउनलोड तो मैंने की है, पर मैं फोटो दोस्तों आगे भेजना भूल गया हूँ। माथेरान हिल्स की आपकी जो फोटो है, फोटो डाउनलोड भी नहीं हुई भाई साहब रसगुल्ला। चलो आप लोग देख लेना, ठीक है सो, माथेरान हिल्स की फोटो आप लोग देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके कल सेमिनार दोस्तों होने वाला है, 3 बजे सेमिनार होगा। आप लोग जहां से भी हो, कल आपका तो स्वागत है। महाराष्ट्र का करंट अफेयर्स कल पढ़ाऊंगा सब। करंट अफेयर्स बहुत बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र का, ठीक है, कम से कम 40-50 सवाल है केवल इस माह के, ठीक है। तो कल आपको अलग से महाराष्ट्र करंट अफेयर्स पढ़ा दूंगा, और परसों हम नया स्टेट, शानदार स्टेट शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 बजे क्लास, आप 3 बजे आपका ये सेमिनार होने वाला है। पहले वाला सेमिनार 10 AM होगा, जिसकी सीट फुल हो चुकी है। सेकंड वाला स्लॉट ओपन हो चुका है। अगर आप प्रयागराज से, अगर आपका मिलने का मन है तो आप आ जाना, मिल लेना। अगर आपको फोटो वोटो खिंचवाना दोस्तों, तो इस वाले में खिंचना आसान रहेगा, ठीक है। हाँ, इस वाले में आप खिंचवा लीजिएगा मेरे साथ फोटो जो है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लेकर आना रसगुल्ला, ठीक है, खाने पीने का सामान है ना। तो ये आपकी सीट अवेलेबल है, और ये इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन सेंटर आपके यहाँ पर होगा। ऊपर फॉर्म लिखा हुआ है, इस फॉर्म को आप भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपकी ये करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, इसमें पहले स्थान पर कौन आपके, स्विट्जरलैंड ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। और ग्लोबल MBA में भारत में पहले स्थान पर IIM बेंगलोर ऑप्शन नंबर B है। और भारतीय कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तेलंगाना सिकंदराबाद ऑप्शन नंबर D है। और फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ पर MRO सुविधा आपके नोएडा ऑप्शन नंबर B है। विश्व हृदय दिवस आपके 29 सितंबर ऑप्शन नंबर D है। कस्तूरी रंगन पैनल पूछूं आपसे, कर्नाटक ने मना कर दिया इसकी बात को मानने से। BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बंगलुरु ऑप्शन नंबर C आंसर हो गया। IIFA अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एनिमल को मिल गया, ऑप्शन नंबर B है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क पूछूं आपसे, महाराष्ट्र नागपुर ऑप्शन नंबर D हो गया। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप पूछूं आपसे, ये कहां पर हुई है, स्पेन में हुई है, ऑप्शन नंबर C आंसर है। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने, चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली आपके वो सब कौन बन चुकी हैं, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। बाकी ये क्वेश्चन और हो गया आपके सामने, ये क्वेश्चन और फिर मैगजीन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये वाली बुक आपको मार्केट में उपलब्ध है। GK GS के लिए मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, सर्वश्रेष्ठ प्रयास हमने किया हमारी तरफ से। ये बुक आपके एग्जाम में बहुत सहायक आपके लिए होगी। इस बुक को आप अपने पास दोस्तों रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सो दिल्ली के अंदर बुक रखी हुई थी, और सब मेरे सामने रखी हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है दिखा देता हूँ आपको जो है। तो हमारे दिल्ली स्टूडियो वाला स्टूडेंट भी दोस्तों पढ़ता है इस बुक को जो है, और शायद उसको पढ़कर अच्छी लगती होगी बुक को। दोस्तों यह संभावना ये भी है कि उसने मुझे दिखाने के लिए रख रखी है, गुरुजी मैं पढ़ता हूँ आपकी बुक, ठीक है। हाँ चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना। और कल आपको प्रयागराज से क्लास आपकी मिलने वाली है। प्रयास रहेगा द शो मस्ट बी गो ऑन, ये क्लास आपकी हो। पिछले 5 साल से यही प्रयास कर रहा हूँ मैं, कहीं भी जाता हूँ आपकी क्लास के अनुसार अपना पूरा दिन, अपना पूरा जीवन में आपकी क्लास के अनुसार जीता हूँ, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो। अब मैं भी निकलता हूँ, आप भी आराम से पढ़िएगा। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से तैयार की गई क्लास है, एक लाइक बनता है आप सबकी तरफ से। और कोई ना कोई कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।